हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज आपकी 26 जनवरी है, उसके रिलेटेड भी आज हम एक शायरी लेके आए हैं। उससे पहले आपका जो क्या है लक्ष्य वो निर्धारित क्या है, रीट। आपका क्या लक्ष्य है? रीट। आपका लक्ष्य है रीट पास करना, रीट पात्रता परीक्षा 2025 को पास करना। और आपको 26 जनवरी का भी इस शुभ अवसर पर आप सभी को इस क्लास का फर्स्ट अटेम्प्ट मिल रहा है। और एक बेमिसाल शायरी के साथ शुरू करते हैं इस क्लास को। आपकी शायरी है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की मातृभूमि का शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे इसी जगह, हम लहराएंगे ऐसी जगह ये तिरंगा। हमें नशा हिंदुस्तान की शान का है, हमें नशा हिंदुस्तान की शान का है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपका पहला ही प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिश्रम शब्द में कौन सा विशेषण शब्द है? आपकी शायरी हो गई। आपका जो 26 जनवरी आप सभी ने मना ली होगी। मैं आशा करता हूं कि सभी ने आपने तिरंगा अपने घर पर लहराया होगा। और अब हमने प्रश्नों की ओर चल रहे हैं, है ना। परिणामवाचक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी आपका संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी आपका सर्वनामवाचक। कुछ बच्चे भी कमेंट करेंगे, सर आज तो 26 जनवरी है, आप आज क्लास ले रहे हो। हाँ जी, 26 जनवरी है, बिल्कुल जी 26 जनवरी है। हम में भी ये गर्व की बात है, हमारा जो संविधान है इसी दिन लागू हुआ था। पर हमारा संविधान लागू हो चुका है, हमने तिरंगा भी लहराया है और हमें मनोरंजन भी क्या है। और अब आपकी क्लास का टाइम है, इसलिए क्लास लेकर वापस हम जाएंगे। इसलिए आप सभी को पहले क्लास है। परिश्रम शब्द में कौन सा शब्द है? परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामवाचक। जल्दी से पहले ही प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। परिश्रम शब्द में, परिश्रम शब्द में बिल्कुल जी आपका गुणवाचक शब्द होगा, गुणवाचक, गुणवाचक। परिश्रम क्या है? कि गुण है, परिश्रम करना क्या है? कि गुण है व्यक्ति का। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है, गण शब्द का विशेषण शब्द है गण। गण शब्द का, गण शब्द का विशेषण, संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण शब्द है गणगौर, गणगौर, गणगर, गणयुक्त। जल्दी से दूसरे प्रश्न का राइट आंसर देंगे। बिल्कुल जी, गणगौर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा आपका गणगौर। यहां पर ग यह है गड़ी वाला, ये नहीं है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है, मासिक शब्द में कौन सा विशेषण है? मासिक शब्द में, मासिक, मासिक क्या है? कि कालवाचक शब्द है, तो कालवाचक काल का बोध करवा रहा है ना। स्थानवाचक नहीं होगा, दशावाचक नहीं होगा, उपयुक्त तीनों भी नहीं होंगे। आपका होगा डी, सी, सी, बिल्कुल जी सी होगा, कालवाचक, काल का बोध कराने वाला, काल बोधक। काल किसे कहते हैं? समय को, समय, समय, समय यानी काल। मासिक यानी क्या होता है? मासिक यानी समय होता है, समय। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोक, शोक बंधन अवयव है। शोक यानी क्या? शोक यानी क्या? झटका लगना, झटका, झटका। हाय, उधर, दे, उपयुक्त तीनों ही। बिल्कुल जी, हाय राम, बिल्कुल जी। अहो क्या हुआ? दे, ये क्या हुआ? उपयुक्त तीनों ही आपका राइट आंसर होगा चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न का राइट आंसर उपयुक्त डी होगा। बिल्कुल जी, आपका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न और है, निम्नलिखित में से अवयव शब्द नहीं है। अवयव, इसी प्रकार का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। हिंदी का पेपर जल्दी देख ले। आपके आज का हिंदी के पेपर में व्याकरण, व्याकरण और शिक्षण विद्या, शिक्षण विद्या दोनों ही हल करवाई जाएगी। नो टेंशन से बैठ जाए। अभी निम्नलिखित में से अवयव शब्द नहीं है। रचना, पूर्व, अधिक और जब। पांचवें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। अवयव शब्द, अवयव जो कभी खत्म नहीं होता है उसे अवयव कहते हैं। अवयव, अवयव शब्द जो कभी खत्म नहीं होते, पूर्ण रूप में होते हैं आपके। बिल्कुल जी, जब आपका राइट आंसर होगा। जब, यह अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयुक्त होता है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संधि कितने प्रकार की होती है? संधि, संधि, संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार की होती है संधि। बिल्कुल जी, आपका बी आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है, दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? दयानंद, दयाधन आनंद, दयानंद, जल्दी से बता दीजिए। दयानंद आनंद में
अधन आ बराबर क्या होगा, बड़ा आ बराबर दीर्घ संधि, बराबर दीर्घ संधि होगी दयानंद में। ये देखो, ये दयानंद में कौन सी होगी, दीर्घ संधि, ये आंसर। अगला ही प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न है विनायक। क्या है, विनायक। विनायक, विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है, गणेश जी का, गणेश। लंबोदर, विनायक, एकनंद, गजानंद। विनायक शब्द में संधि है विनयधन आयक। जल्दी से बता दीजिए विनायक शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। जल्दी से बता दीजिए 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। जल्दी से 8वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे मेरे को। आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है। यह प्रश्न आया हुआ है सीईटी में, सीईटी में प्रश्न आया हुआ है, सॉरी बीएसटीसी में, बीएसटीसी में यह प्रश्न आया हुआ है गोस्वन। और इस बार संस्कृत में आने की पूर्ण संभावना है 100%। हिंदी और संस्कृत में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ये खास प्रश्न है। निम्नलिखित में से घोष व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए भ, ऑप्शन नंबर बी है व, ऑप्शन नंबर सी है द, ऑप्शन नंबर डी है ज। बिल्कुल जी, जल्दी से बता दीजिए। घोष वर्ण आपका बिल्कुल जी द होगा, द। और इसी प्रकार से बताना है यह वर्ण कौन से, य, र, ल और व, ये कौन से हो, और ये कौन से, श, श, ह, श, ह। बता दीजिए ये कौन से हैं, ये कौन से व्यंजन है, ये कौन से, और ये कौन से भाई, अ, ई, उ और री, उ और री, ये कौन से, ह्रस्व है या दीर्घ है, इनमें से आंसर बताना आपको। ये मैंने पढ़ाए हुए हैं प्रश्न, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। अत्यधिक, अत्याचारी, अत्याचारी शब्द में कौन सी संधि है, अत्याचारी, अत्याचारी। यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकती भाई, अलग अलग संधि के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये तो आपका पहले ही राइट आंसर गलत हो गया ना, ये तो पूरा काट ही दो, इसको तो काट ही दो, अब इसको तो काट ही देना है। अब आपको 3 संधि बची, यण, अयादि और वृद्धि। अत्याचारी में सही में अत्याधन आचारी, अत्याचारी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए पहला। आय बचाओ ना, आय, अयादि संधि होगा अत्याजनचारी, अत्याचारी। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, उन्नति शब्द की संधि होगी, उन्नति शब्द, उन्नति। ऑप्शन नंबर है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी है स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी है गण संधि। गुण संधि है, गण संधि हो गया भाई, गुण संधि, गुण। जल्दी से बता दीजिए उन्नति शब्द में कौन सी संधि है, उन्नति, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का, उन्नति शब्द वाला। अभी तक आंसर नहीं आया भाई, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। बिल्कुल जी, उन्नति शब्द में आपकी व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर, व्यंजन और वृद्धि यहाँ पर दिया है, ये तो तीनों ही स्वर में आ गई और यही अलग दिख रही है आपको, और ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, संधि त और द संबंधित नियम किस किस में लागू होते हैं। संधि में त और द संबंधित नियम है किस किस में लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए च, ऑप्शन नंबर बी है ट, ऑप्शन नंबर सी है ह, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, च, ट, त, प, ह, ये सभी में आपके लागू होते हैं और आपका डी आंसर होने वाला है 12वें प्रश्न में। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, नीडर का संधि विच्छेद होगा, नीडर, नीडर। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी है स्वर, ऑप्शन नंबर सी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। नीडर शब्द में संधि विच्छेद होगा, नीडर शब्द का। जल्दी से 13वें प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। निडर शब्द का संधि विच्छेद होगा, अभी तक आंसर नहीं आया, निडर शब्द का संधि कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, जो भी टिप्पा मारते हैं ना, ये पता चलेगा उपयुक्त सभी ने, पर में कोई नहीं होगा ना, कोई नहीं, क्योंकि निडर शब्द में कोई संधि ही नहीं होगी। निडर शब्द में
कोई संधि ही नहीं होती है। बिल्कुल जी, इसमें समास होगा वही तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास होगा इसमें। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 14 प्रश्न, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला। ऑप्शन नंबर ए है क्रमधारय समास, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला शब्द में, बिल्कुल जी, गौशाला शब्द में कौन सा समास होगा आपका? गो के लिए स्वाला, अश्वशाला, गो के लिए शाला, बिल्कुल गौशाला होगी। गायों के लिए शाला होगी, वो भी होगी। अश्वशाला वो भी आएगा आपका डी आंसर। तत्पुरुष समास के लिए आगे ना, बस इतना ही काफी है आपके लिए। अगला 15वां प्रश्न है, दो गायों का समूह में समास है। दो गायों के समूह में समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष है। दो गायों के समूह में समास है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए 15वें प्रश्न का राइट आंसर। अभी तक राइट आंसर नहीं आया है मेरा, अभी तक 15वें प्रश्न का राइट आंसर नहीं आया किसी बच्चे का। क्या हुआ है भाई? अब तो आपको इतना बताया हुआ है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से भाई। यहां पर क्या है? दो गायों का समूह आए, बिल्कुल जी, द्विगु समास होगा आपका, द्विगु। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 16 प्रश्न आ रहा है, निम्न में से संधि में कारक होते हैं, सॉरी हिंदी में कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। हिंदी में कारक होते हैं आपके 8। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 17वां प्रश्न, देवी गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए अपारदान, ऑप्शन नंबर बी है क्रम, ऑप्शन नंबर सी है संबंध, ऑप्शन नंबर डी है अधिकरण। देवी गंगा हिमालय से निकलती है, बिल्कुल जी, अपारदान कारक होगा, अपारदान। अगला ही प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है, जो खालिस्तान से संबंधित है। बेंगलुरु खालिस्तान खर्च चलना मुश्किल है, बिल्कुल जी, मुझे नहीं होगा, ए नहीं होगा, क नहीं होगा। बेंगलोर में खर्चा चलाना बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल जी, मैं होगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है, वो साहित्य और दर्शन विद्वान थे, और नहीं होगा, के सब नहीं होगा, के लिए नहीं होगा, आपका के होता। वे साहित्य और दर्शन के विद्वान थे। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 20वां प्रश्न आ रहा है, आप अपने कमरे में खालिस्तान जाइए, जब नहीं होगा तब मैं और के, जल्दी से बता दीजिए। आप अपने कमरे में, बिल्कुल जी, कमरे में होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके शिक्षण विधियों का होगा भाई, शिक्षण विधियों का, शिक्षण विधियां है। 21वां प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सूक्ष्म बनाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान, ऑप्शन नंबर बी है निर्देश, ऑप्शन नंबर सी है संवाद, ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कार। जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल जी, व्याख्यान, ऑप्शन नंबर बी है आपका निर्देश, ऑप्शन नंबर सी है संवाद, ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कार। कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सूक्ष्म बनाती है? जल्दी से 21वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे का आना चाहिए, संवाद, बिल्कुल जी, संवाद। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 22वां प्रश्न आ रहा है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह परिवार में होती है, यह कठिन में है, और यह विद्यालय में होती है, यह सजग है। बिल्कुल जी, 22वें प्रश्न का सभी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, और आपका राइट आंसर है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 23वां प्रश्न है, भाषा सीखने का सही क्रम है, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। ऑप्शन नंबर बी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन नंबर सी है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ऑप्शन नंबर डी है सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। बिल्कुल जी, 23वें प्रश्न का सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह होगा आपका बी। सुनना, पहला सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के गुण होते हैं, भाषा के गुण होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना। बिल्कुल जी, उपयुक्त तीनों होंगे भाषा के गुण। आपका अंतिमवा प्रश्न हो रहा 25वां, अमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेता है, विद्यालय नहीं जाती है। उदाहरण है, वो विद्यालय नहीं जाते हुए भी गुजराती बोल लेता है, उसका क्या है? भाषा अर्जन। भाषा सीखने क्या
भाषा पढ़ने का उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, उसमें भाषा अर्जन की क्षमता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपको कितने प्रश्न है राइट आंसर हुए ये सभी को बताना है। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री देवनारायण की और जय हिंद सभी साथियों को। अलविदा साथियों।